हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आपका जो एग्जाम है 9 सितंबर से 26 सितंबर तक खत्म हो चुके हैं। आज तारीख है 26 सितंबर और हम सभी शिफ्टों को एक साथ देखकर, यानी कि उन पे देख के लाए हैं किस शिफ्ट में किस तरह से पेपर रहा है, किसका मॉडरेट रहा है, किसका मीडियम रहा है, किसका बहुत ज़्यादा हार्ड रहा है, किसका इजी रहा है, सब कुछ देख कर एक तरह से लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, एसएससी सीजीएल में बच्चों के जो गुड अटेम्प्ट हुए हैं, यानी कि योरेज अटेम्प्ट हुए हैं और गुड अटेम्प्ट हुए हैं, कितने क्या हुए हैं। देखो, योरेज अटेम्प्ट की अगर बात करते हैं तो बच्चे ने मैथ में 20 से 22 क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट किए हैं। आगे अगर बात करते हैं रीजनिंग के 22 से 23 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किए हैं। रीजनिंग में जीएस की बात करते हैं, जीएस तो आपको पता है यार, एसएससी की जीएस है, हल्की तो आती नहीं है। तो 17 से 20 क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किए। गलत कितने हो वो बात दूसरी है, अभी अटेम्प्ट की बात करते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की, तो 20 से 22 क्वेश्चन बच्चों ने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए हैं। अब अगर हम बात करते हैं, भाई ये सब कुछ तो ठीक है, सर जी कट ऑफ क्या जाएगी, तो आपको कट ऑफ जानने से पहले आपको एक बात बता दें, अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम लगा हुआ है तो इसी चैनल पर डेली शाम को 7 बजे 25 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आते हैं, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। आप लोग इसी चैनल पर देख लेना। एसएससी सीजीएल का जो सैंपल पेपर हमने चलाया था, उससे भाई पर डे एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है ना। तो एसएससी सीजीएल का जो सैंपल पेपर चला था उससे जब आ रहे हैं तो भाई एमटीएस में क्यों नहीं आएंगे। अगर आपका एमटीएस का एग्जाम लगा है तो वो सीरीज जरूर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी एमटीएस जीएस के नाम पे, आप वो दे सकते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो डेली आपको रेलवे की लाइव क्लासें इसी चैनल पर मिल जाएंगी। अगर हम आगे बात करते हैं, देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आगे कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो कट ऑफ की अगर बात करते हैं, कट ऑफ एसएससी सीजीएल की जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है। तो कट ऑफ देखो, रॉ मार्क्स की अगर बात करते हैं, पहले तो बात करते हैं जर्नल की, यूआर की बात करते हैं, यूआर के बाद ओबीसी ले लेते हैं, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर क्या लेते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, फिर आपकी एससी हो जाएगी, फिर एसटी हो जाएगी, ठीक है भाई। अब कुछ बच्चों का भाई पेपर बहुत इजी था, कुछ बच्चों का पेपर बहुत इजी था, कुछ बच्चों का भाई कठिन था पेपर, ठीक है ना। तो हमने इसको 3 भागों में तोड़ दिया है। हमने क्या कर दिया है, 3 भागों में तोड़ दिया है। पहले तो बता दिया है हमने इजी, अगर आपका पेपर बहुत इजी आया है, देखो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो सर हमारा 23 तारीख को पहली शिफ्ट में पेपर था, तो हम बता देंगे आपका पेपर इजी था या मॉडरेट था। बाकी अपना पेपर तो सबको हार्ड लगता है भाई, हम अगर स्वयं पेपर देने जाए ना तो हमको भी अपना पेपर हार्ड लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। अगर हम इजी की बात करते हैं, मॉडरेट की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मॉडरेट और ये हो जाएगा हार्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हार्ड। अगर आपका पेपर इजी है, इजी शिफ्ट में पढ़ रहा है, तो आपकी जो जर्नल है, जर्नल वाले बच्चे ध्यान दें, कम से कम 135 नंबर लेकर चलें। जर्नल वाले 135 नंबर लेकर चलें, ओबीसी वाले 132 नंबर लेकर चलें, ठीक है भाई। और ईडब्ल्यूएस वाले 125, इसके बाद एससी वाले कितने ले चले 110, और इसके बाद एसटी की अगर बात करते हैं तो 100 नंबर लेके चले। अगर आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में पढ़ रहा है तो फिर बार बार वही कह रहे हैं, अगर कमेंट में बता दोगे तो हम आपको बता देंगे आपका एग्जाम कैसा रहा, क्योंकि डेली का यूरेज हम लोग देखते थे, डेली का यूरेज हमारे टेलीग्राम चैनल में पड़ा हुआ है, डेली यूरेज देखते थे भाई। भले ही उसमें 100 बच्चे कमेंट किए, लेकिन 100 बच्चे से एक आइडिया लग जाता है कि कैसा पेपर रहा आज का, ठीक है भाई। अगर हम मॉडरेट की बात करते हैं तो 130 क्वेश्चन अगर बात करते हैं जर्नल के रहेंगे, ठीक है ना। 127 क्वेश्चन के आसपास, इसके 120 मान लो, इसमें 5-5 क्वेश्चन आप क्या कर लो, कम कर लो, और इसके मान लो 95 के आसपास, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं हार्ड शिफ्ट की, तो हार्ड शिफ्ट में इसमें 10-10 क्वेश्चन आप 10-10 का नंबर क्या कर लो, कम कर लो, तो ये हो जाएगा 117, 110, और ये हो जाएगा 95, और ये हो जाएगा 85, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये कट ऑफ बनेगी। अब सर अगर आपकी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर रही है तो भाई टेंशन लेने की बात नहीं है यार, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। कुछ बच्चे इस कट ऑफ को देखकर कहेंगे कि भाई तुमको क्या पता किस तरह से, भाई यार कट ऑफ बनाने के पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे तो आकर कभी आके बोल देते हैं, आकर बोलने से कोई मतलब नहीं। भले ही हम ज़्यादा कट ऑफ बताएं, कम कट ऑफ बताएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बताएंगे वही आएगी, ठीक है। क्योंकि भाई काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, 5-6 साल तो हमको पढ़ाते हुए हो गए, टीचिंग करते हुए हो गए, हमारा सब्जेक्ट आपको पता है, ये चैनल पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि हवा हवाई में कट ऑफ कहीं से लेकर आते हैं। अगर फिर वही बोल रहे हैं आपको एमटीएस की तैयारी करनी है तो जीएस और रीजनिंग की आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो हमारे चैनल पर, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।